युधिष्ठिर एवं भीष्म का अंतिम संवाद। युधिष्ठिर एवं भीष्म का अंतिम संवाद। आखिरी वक्त में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया धर्म का मायना। क्या कहा भीष्म ने युधिष्ठिर से जब वे तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर एवं भीष्म का अंतिम संवाद। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भाई ही भाई के विरुद्ध लड़ रहा था, सगा सगे का ही रक्त बहा रहा था। ऐसे में मृत्यु को कोई भी प्राप्त हो, दुख दोनों पक्षों में बराबर का होता था। जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनकी यह स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। क्या थी वह कथा? एक समय में देय नामक एक अत्यंत बलशाली महाविद्वान राजा हुआ करता था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्रूर थी। वो अपनी प्रजा पर अन्याय करता था। अपने नाम की कीर्ति फैलाने के लिए वो प्रजा पर डर का शासन कर रहा था, जिस कारण प्रजा बहुत दुखी थी। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट में पूरे राज्य का जीवन कट रहा था। क्योंकि राजा का शासन कुशासन था, अतः धर्म की स्थापना हेतु ब्राह्मणों ने उस राजा का वध किया। उसके बाद उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया, जिसका स्वभाव धर्म के अनुरूप था, जिसके कारण उस राज्य में सुशासन होने लगा और प्रजा में खुशहाली आने लगी। उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की प्रजा भी दुखी है। उनका सुख तुम्हारे शासन में है। इस प्रकार प्रजा के सुख एवं धर्म की स्थापना हेतु किए गए कार्य के लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम धर्म के नए स्थापक बनोगे। अगर इसके लिए तुम्हें अपनों से भी लड़ना पड़े तो उसका शौक मत करो। पितामह भीष्म की बात सुन युधिष्ठिर को आत्म शांति का अनुभव होता है और वह पूरे उत्साह के साथ युद्ध के आगे के दौर में भाग लेता है। महाभारत का युद्ध यही सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्य कोई भी हो गलत नहीं होते। अपनों के प्रेम में पढ़कर अधर्मी का साथ देना गलत होता है। जिस प्रकार महाभारत युद्ध में जितने भी महापुरुषों ने कौरवों का साथ दिया, उनका अंत बुरा हुआ। उनके सारे सत्कर्मों का नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को देश एवं मातृभूमि के ऊपर रखा, जिसके फलस्वरूप उनका नाश हुआ। धर्म का रास्ता सरल नहीं है, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। युधिष्ठिर एवं भीष्म का अंतिम संवाद। आपको यह महाभारत कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिए। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है, जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री कृष्णा।